हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को नीरजा भनोट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे उन्होंने 361 पैसेंजर्स को बचाया और वो कैसे बनी अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली सिविलियन। नीरजा भनोट पैन एम 73 की सीनियर फ्लाइट पर्सन 5 सितंबर 1986 केवल 23 साल की उम्र में कराची एयरपोर्ट पर हाईजैकर्स की बुलेट का शिकार हुई। चंडीगढ़ में स्थित रमा भनोट और पत्रकार हरीश भनोट को 2 बेटे अखिल और अनीश के बाद एक बेटी की चाहत थी। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और 7 सितंबर 1963 उनकी लाडली बेटी नीरजा भनोट का जन्म हुआ। माता पिता नीरजा को प्यार से लाडो कहकर पुकारते थे। नीरजा ने चंडीगढ़ के सेक्रेड आर्ट के स्कूल से 5वीं तक की पढ़ाई करी। 1974 में उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। वहां उन्होंने बॉम्बे कॉटेज हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई करी और सेसेशियस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो बचपन से ही संवेदनशील, खुश मिजाज और दूसरों की मददगार थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उनकी शादी हो गई और वो अपने पति के साथ दुबई रहने चली गईं, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद ही पति द्वारा दहेज उत्पीड़न से वो मुंबई वापस आ गईं। आत्मविश्वास से भरी नीरजा ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुंबई आकर मॉडलिंग करने लगी। बिनाका टूथपेस्ट, बंजार साड़ीज़, गोदरेज बेस्टो डिटर्जेंट, बायो टर्मरिक क्रीम जैसी एड और प्रिंट विज्ञापनों में वो देखी गईं। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की मुख्य और सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयर कैरियर पैन एम फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करा। इस नौकरी में 10,000 आवेदन पत्र आए थे, पर नीरजा आराम से टॉप 80 में चुन ली गई। फ्लाइट अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें मियामी भेजा गया। उनके उत्साह और साहस को देखकर उनको सीनियर फ्लाइट पर्सन नियुक्त कर दिया गया, जो 22 साल की उम्र में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाईजैकिंग की घटना 5 सितंबर 1986 को नीरजा पैन एम 73 में ड्यूटी पर थीं। ये फ्लाइट 361 यात्रियों और 19 क्रू सदस्यों को लेकर मुंबई से यूएसए के लिए उड़ान भर रही थी। मुंबई से ये रवाना होकर पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। जब प्लेन स्टारमैक पर टेक ऑफ के लिए खड़ा था, तब अचानक 4 हथियारबंद आदमियों ने जहाज़ के अंदर आकर जहाज़ को हाईजैक कर लिया। ये हाईजैकर्स निव्या से संबंधित अबू निदन आतंकवादी संगठन के थे, जो प्लेन को इजराइल ले जाकर क्रैश करवाना चाहते थे। नीरजा ने तुरंत लोगों को इस बात की सूचना दी और कॉकपिट से पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर बाहर निकल गए ताकि हाईजैकर्स उनसे ज़बरदस्ती प्लेन ना उड़वा सकें। सीनियर मेंबर होने की वजह से नीरजा पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। प्लेन में अलग अलग देशों के यात्री थे, पर मुख्य रूप से हाईजैकर्स अमेरिकन पैसेंजर्स को निशाना बनाना चाहते थे। नीरजा ने अपने साथियों की मदद से अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट दुबका दिए ताकि हाईजैकर्स उनको ना मार सकें। उन्होंने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखा और एक पल के लिए भी यात्रियों को सर पर मंडरा रहे खतरे का एहसास न होने दिया। ये डरावना खेल 17 घंटे तक जारी रहा। जब आतंकवादियों को अमेरिकन पैसेंजर्स का एक भी पासपोर्ट नहीं मिला, तब उनके सिर पर खून सवार हो गया। वो गोलियां चलाने लगे और प्लेन में विस्फोट लगाने लगे, पर नीरजा उनकी गोलियों और विस्फोट से नहीं डरी। उनके दिमाग में एक प्लान और था। आतंकवादियों ने जैसे ही विस्फोट करने के लिए आग जलाई, नीरजा ने बिना समय गंवाए इमरजेंसी गेट खोला
और फिसलकर नीचे जाने के लिए सूत भी खोल दिया और यात्रियों को जल्दी से बाहर जाने के लिए कहा। वो चाहती तो दरवाज़ा खोलकर पहले खुद भी जा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। जैसे ही नीरजा दूसरा गेट खोलने गई, तभी आतंकवादियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और गोली नीरजा को लग गई। उसी समय नीरजा की नज़र 3 बच्चों पर पड़ी जो सीट के पीछे दुबके हुए थे। नीरजा बच्चों को बचाने के लिए उनके पास गई और उन्हें सीने से लगाया और आगे बढ़ने लगी। तभी उनके सामने एक आतंकवादी आया। उसके सिर पर खून सवार था। वो बच्चों को मारना चाहता था। जैसे ही आतंकवादी ने बच्चों पर गोली चलाई, नीरजा मुड़ गई और अपनी पीठ आगे कर दी। हाईजैकर्स की गोली से नीरजा की पीठ छल्ली हो गई, लेकिन बच्चे बच गए। 2 दिन बाद अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता से मिलने वाली थी नीरजा, पर अफसोस उनका मृत शरीर उनके माता पिता के पास पहुंचा। नीरजा की इसी बहादुरी, हिम्मत, हौसले और कुर्बानी के खातिर पूरी दुनिया ने उन्हें हीरोइन ऑफ हाईजैक कहा और रातों रात दिलेरी की मिसाल बन गई। उनके इसी जज्बे को भारत ने सम्मान दिया और अशोक चक्र से सम्मानित करा। शांति काल में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। नीरजा पहली नागरिक यानी सिविलियन थी जिसे शांति काल में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान दिया। नीरजा अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहले सबसे कम उम्र की सिविलियन हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट का जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड, USA फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन हीरोइज्म अवार्ड, यूनाइटेड स्टेट फॉर जस्टिस द्वारा स्पेशल कैरेज अवार्ड और पाकिस्तान द्वारा तमगा-ए-इंसानियत अवार्ड उनके मरणोपरांत उन्हें दिए गए। नीरजा के माता पिता ने नीरजा के इंश्योरेंस के पैसे और ब्रांड पैन एम टाइटल को यूज़ करने के कारण पैन एम द्वारा दिए गए फंड से नीरजा बहनोट पैन एम ट्रस्ट को स्थापित करा। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.